अब मैं मैथिली शरण गुप्त जी के राम का चित्रण करना चाहूँ कि मैथिली शरण गुप्त के राम कितने अलग, कितने महान, कितने मानवीय हैं। साकेत में उन्होंने चित्रण किया है कैसे राम का, जो मानवीय हैं, और बहुत सुंदर उनकी पंक्तियां हैं। कहते हैं वो राम, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। कितना उदार। साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने राम के रूप का, उनके कार्यों का अद्भुत चित्रण किया, इतनी सरल भाषा में, और इतना मार्मिक, इतना प्रभावशाली है वो कि कितनी उच्च बात वो साधारण शब्दों में कहते हैं कि मैं इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। देखिए भाव कि मैं यहाँ कोई संदेश लेकर, वही मैं अवतारी हूं तो यह मत समझिए कि मैं कोई संदेश लेकर आया हूं, मैं कोई महान बात कहने आया हूं। नहीं, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, कि मैं इस धरती को स्वर्ग रूप देने के लिए आया, सुंदर बनाने के लिए आया हूं, ऐसी बनाने के लिए आया हूं कि कोई तुलना अगर कहे स्वर्ग से तो वो स्वर्ग की कल्पना भी न करे, इस धरती में ही स्वर्ग का अवलोकन कर सकता है। तो मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? इस धरती को ही स्वर्ग बनाने। और ये भाव सभी के मन में होना चाहिए कि हम अपने कर्म को पूरी लगन के साथ करें। और यहाँ पर भी उन्होंने जगह जगह इस 8वें सर्ग में, साकेत के में, मैथिली शरण गुप्त जी ने कर्म को बड़ी प्रधानता दी, कर्म में। और वैसे भी श्री राम का चरित्र तो कर्म में था ही, तो कर्म किया है। और उन्होंने भी इसमें जो राम का चरित्र है वो कितना विशाल है, कितना महान है। ये देखें आप कि करके अपना कर्तव्य रहो संतोषी, फिर सफल हो कि तुम विफल न होगे दोषी। कितनी बड़ी बात करें कि जिस तरीके से गीता में कहा गया कि कर्मण्य बाद का रस्मा फलेश्वर, फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करो। और इसी बात को कितने सरल शब्दों में मैथिली शरण गुप्त जी ने इसमें कहा कि आप अपना कर्म करो, फिर विफल और सफलता के आप दोषी नहीं है। कि मैं सफल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, और विफल हो गया तो ये नहीं कि मैंने कुछ काम किया ही नहीं। ऐसा नहीं, आप अपना कर्म करिए, सफलता और विफलता की तरफ विचार मत कीजिए। आपको वो दोष नहीं है। यदि आपने पूरी लगन से, मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन किया है तो सफलता या विफलता के लिए आप उत्तरदायी नहीं। आपका काम है अपने कार्य को करते रहना। हूबहू उन पंक्तियों को यहाँ पर किस तरीके से मैथिली शरण गुप्त जी ने रख दिया है, आप देखिए कि आप उसके लिए दोषी नहीं हैं। आगे कहते हैं वो बड़ा सुंदर कि तन्मय हो तुम सा किसी कार्य में कोई, तुमने अपनी भी याद यहाँ सुध खोई। लेकिन कार्य में कितने तन्मय हो कि व्यक्ति अपनी भी सुध खो दे। इतना काम करे, इतनी लगन से करे, इतने प्रयत्न से करे, इतनी मेहनत से करे, इतना डूब कर करे कि अपने आप को भी भूल जाए। जब ऐसे कार्य होगा तभी तो लगेगा कि हाँ, आपने पूरी तरीके से काम किया है। फिर सफलता और विफलता के आप उत्तरदायी नहीं है। वही यहाँ पर जो बात की कि अपनी भी सुध खो दे, यानी ऐसे कार्य करे जिसमें व्यक्ति को अपना भी ध्यान न रहे कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, है 50 तरीके की चिंताएं से मुक्त होकर लग जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी कार्य में बड़े मने योग से लग जाते हैं तो सचमुच में भूल जाते हैं कि आज खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, न प्यास और भूख भी नहीं लगती, भूल जाते हैं। हकीकत है, अनुभव किया होगा ऐसा, क्योंकि अगर कार्य में इस तरह डूब जाएं तो सचमुच में भूख प्यास भी नहीं लगती। तो ऐसा ही कि अपनी सुध खोई, अपनी भी जिसमें सुध खो दें, ऐसा आप लगन से काम करें, तभी उस कार्य की महानता होती है। और बड़ी सुंदर सी बात की है उन्होंने कि जब तक मेहनत न की जाए तब तक कार्य पूर्णतः संपन्न नहीं होता, उसमें एक प्रभाव नहीं आता। बड़ी सुंदर सी बात की 7वें सर्ग में ही कि जब सब सोने को ठोक पीट गढ़ते हैं,
तब मान्य, मूल्य, सौंदर्य सभी बढ़ते हैं। सोने को भी गढ़ने के लिए उसे गर्म करके पीटा जाता है। अब यहाँ पीटने से अभिप्राय क्या है कि सब तरीके के कष्टों को उठाना पड़ता है। और आप जानते हैं कि जितनी मेहनत की जाती है, जितना गढ़ा जाता है, जितना प्रयत्न किया जाता है, तो सोने को भी जब गर्म कर करके उसको पीट पीट के जब सुंदर बनाया जाता है, तभी उसका मूल्य बढ़ता है, उसकी शोभा बढ़ती है, मान्य मूल्य बढ़ता है, तभी उसका भाई सुंदर बनेगा तो उसको मूल्य भी बढ़ेगा। इसी तरीके से मनुष्य भी जब जीवन में अथक परिश्रम करेगा, बहुत कोशिश करेगा, पूरी लगन मेहनत से करेगा, तभी उसके चरित्र में महानता आएगी, प्रभाव आएगा, ऐसा जिसे सभी लोग समझेंगे और उसका मान सम्मान बढ़ेगा। तो आवश्यक है कि हम दुखों से, परेशानियों से घबराएं नहीं, कि आप ये मानकर चलें कि जितनी दुख और परेशानियां होंगी, व्यक्ति उतना ही महान बने। और बहुत सुंदर बात की कि जितना ही अधिक आभूषणों को बनाने में मेहनत की जाती है, उनको निखारा जाता है, उनकी कटाई छटाई की जाती है, उतना ही वो मूल्यवान बनता है। तो उसी तरीके से मनुष्य भी